आ आ पाठ 11 समझदार राजू। पहले हमने समझदार राजू लेसन को पढ़ा था। आज हम उसी लेसन के शब्द एक वाक्य में उत्तर सही या गलत का चिन्ह लगाओ। समानार्थक विलोम शब्द खाली जगह को पढ़ेंगे। आप ध्यान से सभी बच्चे सुनिए। शब्द पहला है समझदार, सियाना, होशियार। दूसरा पटरी, रेल मार्ग। तीसरा व्यक्ति, आदमी। चौथा अचानक, एकाएक। पांचवा अवसर, मौका। छठा बहादुर, साहसी। सातवां नज़र, निगाह, दृष्टि। आठवां चिंता, सोच, फिकर, सोच। नौवां पुरस्कार, इनाम। 10वां रुकना, ठहरना। एक वाक्य में उत्तर लिखो। प्रश्न 1, राजू कौन सी कक्षा में पढ़ता था? राजू कक्षा 4 में पढ़ता था। प्रश्न 2, घर आते हुए राजू ने खेत में क्या देखा? उत्तर, घर आते हुए राजू ने खेत में टूटे हुए रेल की पटरी को देखा। तीसरा प्रश्न, राजू ने रेलगाड़ी रोकने के लिए क्या उपाय किया? राजू ने रेलगाड़ी रोकने के लिए जल्दी से अपनी लाल कमीज उतारी और उसे एक डंडे से बांधकर रेलगाड़ी की तरफ जोर जोर से लहराया। प्रश्न 4, प्रधानाचार्य ने राजू को पुरस्कार क्यों दिया? उत्तर, प्रधानाचार्य ने राजू को उसकी समझदारी और बहादुरी के लिए पुरस्कार दिया। प्रश्न 5, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? उत्तर, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुसीबत के समय हमें घबराना नहीं चाहिए, समझदारी और बहादुरी से काम लेना चाहिए। प्रश्न 2, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाओ। पहला, राजू तीसरी कक्षा में पढ़ता था। गलत। दूसरा, राजू बहादुर और समझदार था। सही। तीसरा, राजू की कमीज का रंग हरा था। गलत। चौथा, रेलगाड़ी रुक गई। सही। पांचवा, राजू को प्रधानाचार्य ने पुरस्कार दिया। सही। प्रश्न 3, समानार्थक शब्दों का मिलान करो। और आ है, उसके बाद उत्तर दिया गया है। समझदार जो है सियाना, व्यक्ति आदमी, अवसर मौका, बहादुर वीर, नज़र निगाह। प्रश्न 4, विलोम शब्द का मिलान करो। समझदार बेवकूफ़, सुबह शाम, आना जाना, रुकना चलना, बहादुर कायर। प्रश्न 5, खाली जगह भरो। प्रश्न 1, राजू समझदार और बहादुर था। समझदार और बहादुर इसका उत्तर है। दूसरा, उसे दूर से आती रेलगाड़ी दिखाई दी। रेलगाड़ी इसका उत्तर है। तीसरा, वह अपनी लाल कमीज को लहराने लगा।
लाल कमीज इसका उत्तर है। चौथा, एक बच्चे की सूझबूझ से यात्रियों की जान संकट में आने से बच गई। सूझबूझ इसका उत्तर है। पांचवा, गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजू को पुरस्कार दिया गया। गणतंत्र जो है इसका उत्तर है। प्रश्न 6, लघु कविता को पूर्ण करो। चलती है रेलगाड़ी पटरियों पर, बोलती चलती है कार और बस सड़क पर, चलती है नाव और जहाज पानी पर, सोचकर बोलो चलते हैं हवाई जहाज हवा पर। कार और बस जो है इसका उत्तर है और हवा जो है इसका उत्तर है। प्रश्न 7, वचन बदलो, वाक्य बदलो। वचन के साथ वाक्य बदलने हैं। पहला क्या है, उनकी जान संकट में आने से बच गई। उनकी वचन जो है वचन हैं और उसके बाद जो है फिर उसका वाक्य बदलना है। उनकी में क्या हो जाएगा, उसकी जान संकट में आने से बच गई। दूसरा, उसको एक उपाय सूझा, उनको एक उपाय सूझा। तीसरा, वह अपने खेत से घर लौट रहा था। इसका उत्तर है वे अपने खेत से घर लौट रहे थे। चौथा, उसे आसपास कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। उत्तर है उन्हें आसपास कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। पांचवा, जब उनको पता चला तो वे शाबाशी देने लगे। उत्तर है जब उसको पता चला तो वे शाबाशी देने लगे। प्रश्न 9, कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद करो। उसकी नज़र एक टूटी हुई रेल की पटरी पर पड़ी। His attention turned towards a broken railway track. दूसरा है, उसके आसपास कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। He could not find anyone near him. तीसरा, गाड़ी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती चली आ रही थी। The train was slowly moving towards him. चौथा है, उसे किसी अनजान खतरे का एहसास हो गया। He could feel an on danger. छठा है, रेलगाड़ी के यात्री इधर उधर देखने लगे। पैसेंजर्स ऑफ द ट्रेन स्टार्टेड लुकिंग हियर एंड देयर। राजू को बहादुरी के लिए स्कूल के प्रधानाचार्य ने पुरस्कार दिया। राजू गॉट एन अवार्ड फ्रॉम HM ऑफ द स्कूल फॉर हिज ब्रेवरी। नीचे लिखे शब्दों को आकारादि क्रम में लिखो। उदाहरण में जैसे अनजान और साहस। अब है पहला है संकट, गणतंत्र, रेलगाड़ी, अनजान, पुरस्कार। आप कैसे लिखोगे उसको क्रम में? अनजान, गणतंत्र, पुरस्कार, रेलगाड़ी, संकट। एहसास, कपड़ा, बहादुरी, हिम्मत, घबराना। दूसरा है एहसास, कपड़ा, घबराना, बहादुरी, हिम्मत। तीसरा मुसीबत, शाबाशी, समझदारी, पटरी, कक्षा। पटरी, मुसीबत, शाबाशी, समझदारी। चौथा व्यक्ति, लाल, उपाय, कमीज, चिंता। उपाय, कमीज, चिंता, लाल, व्यक्ति। भारत देश में गणतंत्र दिवस के अलावा और किन किन दिनों पर राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाया जाता है? त्योहार और दिनांक। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त,
बाल दिवस 14 नवंबर, शिक्षक दिवस 5 सितंबर, गांधी जयंती 2 अक्टूबर, पर्यावरण दिन 5 जून, हिंदी दिवस 14 सितंबर। सोचो और लिखो। उदाहरण के लिए पर, पहला है घर, दूसरा कर, तीसरा वर, चौथा फिर, पांचवा भर, छठा भर, सातवां सच, आठवां डर, नौवां सर। भाषा ज्ञान में लिंग शब्द के जिस रूप में स्त्री अथवा पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो रूप हैं। कौन से हैं लिंग के दो रूप? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। छात्रा स्त्रीलिंग में क्या आता है? छात्रा। पुल्लिंग में छात्र। आचार्य आचार्य, पुत्री पुत्र, सखी सखा, घोड़ी घोड़ा। धन्यवाद बच्चों। हैव अ नाइस डे।